अगर आपको इजीली बुक्स पढ़नी है एंड अपनी एक हैबिट क्रिएट करनी है रीडिंग की, देन लेट मी टेल यू ये बहुत इजी टास्क है एंड आपको ज़्यादा स्ट्रेस में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड अगर स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है पर कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि यार हम कैसे रीड कर पाएंगे इतनी मोटी मोटी बुक्स, हमें तो आदत ही नहीं है, हमें क्यों करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ क्यों करना चाहिए आपको ये। आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब वो एक इनेविटेबल टास्क बन गया है कि हम उससे एस्केप कर पाएँ। बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों को अब ये भी पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करना हम पे क्या इम्पैक्ट्स डाल रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं वाइल वी आर टॉकिंग टू पीपल, नोटिफिकेशन साउंड्स हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे टाइम पे जब हम एक ऐसी हैबिट बिल्ड करते हैं जो हमें फोकस रख सके, सेन रख सके हमारे ऑक्यूपेशन से असाइड, तो जब हम कुछ चीज़ें अपने लिए ऐसी करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म में। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इजी हैबिट है और इफेक्टिव हैबिट है, बट प्रोवाइडेड आप अपने इंटरेस्ट के साथ वो करो। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी इंसान ने कोई बुक पढ़ी, उसे वो अच्छी लगी तो आप भी वो पढ़ने लगो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। टू फाइंड द परफेक्ट राइट जर्नर फॉर योर सेल्फ वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि अगर आपको हंसना बहुत पसंद है तो आप अपने कॉमिक राइटर सर्च करो। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा पसंद है कि मतलब आपको अपना अपलिफ्टमेंट करना है, हर एरिया में खुद को बेटर करना है, सर्च फॉर सेल्फ हेल्प बुक्स। एंड इफ़ यू आर इनटू फिक्शन, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है तो इमेजिनेटरी बुक्स पढ़ो। अगर आपको नॉन फिक्शन में जाना है, जैसे आपको रियल लाइफ स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, देन नॉन फिक्शन इज़ फॉर यू। एंड ऐसे ही एक्सप्लोर करके यू विल फाइंड राइट बुक्स, राइट ऑथर्स फॉर योर सेल्फ। एंड विद टाइम यूल रियलाइज कि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आप तभी कल्टिवेट कर सकते हो जब आपका उसमें इंटरेस्ट आए। वरना फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हमारा मन नहीं करता था पढ़ने का, इट्स जस्ट बिकॉज जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है हम वहाँ पे अपने आवर्स दे सकते हैं। और अगर आपको इजीली रीडिंग अपनी स्टार्ट करनी है, ये हैबिट बिल्ड करना, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी बुक्स उठानी है जो पतली हैं, ईजी टू रीड है, एंड आपको एक विन विन सिचुएशन लेना है। जैसे सपोज आपने कोई बहुत छोटी बुक उठाई तो उसको जब आपने पढ़ा तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि यस मैंने अब ये बुक रीड कर ली। तो अब आप दूसरी चीज़ सोचेंगे कि अब मैं दूसरी बुक कौन सी रीड कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो जब आप दूसरी बुक रीड करेंगे तो आपका एक नैक बनेगा पढ़ने का। अगर आप हिंदी में बहुत ज़्यादा वोरेशियस रीडर है कि हिंदी में आपको पढ़ना पसंद है, आप हिंदी बुक्स उठाइए। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी पसंद है, आप इंग्लिश बुक्स उठाइए। एंड इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जल्दी बुक पढ़ लूँ या मैं धीरे बुक पढ़ लूँ। बिल्कुल ऐसे बुक पढ़ो कि जब आप पढ़ रहे हो आप बिल्कुल कंज्यूम्ड हो उसमें, आपका दिमाग फ़ोन पे नहीं जाना चाहिए, आपका दिमाग काम पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि रीडिंग आपको हेल्प ही तभी करती है जब आप वो खुद के लिए करते हैं, ना कि एक सेंस ऑफ टिकिंग के लिए कि हाँ मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये बुक पढ़ी थी। तो अच्छी हैबिट्स हम तभी कल्टिवेट कर पाते हैं जब वो हमें हेल्प करें। एंड आज के टाइम में जब सोशल मीडिया हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू बिल्ड दोज हैबिट्स एंड स्किल्स फॉर योर सेल्फ जो आपको हेल्प करें। एंड बुक रीडिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लानट। एंड आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो ट्राई करना चाहिए कि आप खुद को बेटर करने के लिए करें, खुद को और अवेयर करने के लिए पढ़ें, तब आपको हेल्प होगा। एक बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इंग्लिश में, दैट इज़ माइंडफुल टू माइंडफुल। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पढ़ना जिसको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है सोशल मीडिया पे रहना, या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल कर रहा है तो उसको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। क्योंकि इसमें जैन बुद्धिस्ट एंड बहुत सारी बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ हैं स्टोरीज़ के एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो दिखाती है कि हमारी रियल लाइफ और ज़्यादा पीसफुल हो सकती है अगर हम और माइंडफुल होकर काम करें। ठीक है, ये वाली तो हो गई सेल्फ हेल्प बुक। और अगर हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने रिसेंटली पढ़ी थी मुसाफिर कैफ़े बाय दिव्य प्रकाश दुबे। फिक्शनल बुक है, स्टोरी राइटिंग अच्छी है, कंक्लूजन पे एकदम से नहीं आना है। अगर आप रीडिंग करनी शुरू कर रहे हैं, आपको टाइम देना है। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि राइटर्स कहना क्या चाहते हैं और ऑथर्स किस थीम्स पे लिख रहे हैं। ये बात का प्रोसेस होता है। जब आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि हाँ ऐसे राइटर कहना चाहता था। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इन्जॉय करने के लिए बुक्स पढ़िए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इन्जॉय करने के लिए पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा थेरेप्यूटिक होता है। एंड रीडिंग इज़ अ perfect habit to have in this technocratic age, and I would suggest anybody out there who's thinking of reading books, I would just suggest कि आराम से पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो, and rest. I hope this video helped you.
And for more such videos, do subscribe to my channel.